हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो एंड माय नेम इज़ पारुल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जैसे कि आपने टाइटल से देख ही लिया होगा, हम ये बात करने वाले हैं कि मेरे ओपिनियन में क्या वो गलतियाँ होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करना हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम जो है अपने एग्ज़ाम को एक स्टेप आगे अपनी तैयारी को लेके जा सकें और अपने एग्ज़ाम को जल्दी पास कर पाएँ विथ फ्लाइंग कलर्स। तो चलिए अभी हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है आपकी तैयारी में वो होती है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू पास द एग्ज़ाम, एक्सेप्ट इन केस यू आर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट कि आप कभी कभी पढ़ते हैं फिर भी आपको सब कुछ आता है, देन यू कैन पास। अदरवाइज फॉर अ नॉर्मल पर्सन लाइक मी इट इज़ इम्पॉसिबल टू पास द एग्ज़ाम इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग चाहे थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ें। बहुत से लोग बोलते हैं आप दिन में 8 घंटे पढ़ें, 10 घंटे पढ़ें। आई डोंट अग्री विद एनी ऑफ देम। दिन के 3-4 घंटे इज़ मोर देन इनफ इफ़ यू आर डूइंग दैट कंसिस्टेंटली। रोज़ एक स्टेप आगे बढ़ें, लेकिन थोड़ा सा आगे डेली बढ़ें। ऐसा नहीं कि एक ही दिन 10 कदम चल लिया और उसके बाद 10 दिन आपने कोई कदम ही नहीं चला। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप लोग कंसिस्टेंसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें बजाय कि आपके जो सिटिंग आवर्स हैं उनके ऊपर। बाकी हर किसी का अपना तरीका होता है पढ़ने का, अपना मैनेजमेंट करने का। दैट इज़ ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट कि आप अपने हिसाब से मैनेज करिए। लेकिन वन थिंग दैट आई हैव सीन इन माई प्रिपरेशन डेज़ कि अगर मैं कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ती हूँ, एक दिन पढ़ के उसके बाद कई दिन उस टॉपिक को देखा ही नहीं, आई टेंड टू फॉरगेट दैट, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस मे बी देयर, राइट। तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहें, छोड़ें ना। ठीक है। सेकेंड थिंग जो गलती मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं, दैट इज़ फॉलोइंग अदर्स टाइम टेबल। बहुत से लोग हैं ऐसे यूट्यूब पे जो अपने टाइम टेबल शेयर करते हैं कि आप लोगों के लिए ये परफेक्ट टाइम टेबल रहेगा, आप इतने घंटे ये पढ़ें, इतने से इतने बजे तक ये पढ़ें, इतने से इतने बजे तक पढ़ें। दैट आई विल नेवर सजेस्ट यू टू फॉलो। आई विल ऑलवेज से कि हर किसी का एक लाइफस्टाइल अलग होता है, हर किसी का पैटर्न अलग होता है, हर किसी की ग्रास्पिंग पावर अलग होती है। वेन एवर आई गिव यू स्ट्रेटजीज अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स, आई ऑलवेज टेल कि इतनी चीज़ें एक दिन में करें, डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें, इतने पज़ल सॉल्व करें। आई नेवर से कि आप 1 घंटा पज़ल सॉल्व करें, आप 2 घंटे इंग्लिश करें, क्योंकि आप उतनी ही चीज़ को कुछ लोग आधे घंटे में कर लेते हैं, उतनी ही चीज़ को कुछ लोग जो हैं वो 1 घंटे में ख़त्म करते हैं। तो नेवर टारगेट द नंबर ऑफ़ आवर्स, टारगेट द नंबर ऑफ़ टॉपिक्स। अगर आपको वो टॉपिक कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली यू नीड टू स्टडी फॉर मोर आवर्स। अगर आपको वही टॉपिक करने में थोड़ा ही टाइम लग रहा है तो देन यू डोंट नीड टू पुट इन सो मैनी आवर्स, यू कैन जस्ट परफेक्ट द थिंग इन हाफ एन आवर। तो हाफ एन आवर इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, आई एम नॉट ट्राइंग टू कन्फ्यूज़ एनी वन। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऐसा ना करें कि दूसरे ने टाइम टेबल ऐसा बनाया 1 घंटा इंग्लिश पढ़ी तो आपको भी 1 घंटा इंग्लिश पढ़नी है। मान लें कि उन्होंने 1 घंटे में 4 टॉपिक्स पढ़े होंगे और आपका 1 घंटे में एक ही टॉपिक ख़त्म हो रहा है क्योंकि आपने उस टॉपिक को फर्स्ट टाइम देखा है। तो दैट डजंट मेक सेंस कि आप 1 घंटा ही पढ़ें। उस वक्त आपको अगर वो 4 टॉपिक्स ख़त्म करने हैं तो आपको 4 घंटा पढ़ने की ज़रूरत है। तो फॉलोइंग अदर्स टाइम टेबल इज़ नॉट अ गुड सोल्यूशन। व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि अपना टाइम टेबल हमेशा खुद बनाएं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल अलग है, आप कितने बजे उठते हो, वेदर यू आर अ मॉर्निंग पर्सन और यू आर अ नाइट आउल, ये भी आपको ही पता है। आप रात को ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं तो आप रात को पढ़िए। कुछ लोग होते हैं जो लोग पसंद करते हैं रात को पढ़ना। मैं हमेशा रात को पढ़ना ही पसंद करती थी व्हेन आई वाज डूइंग नॉन मेडिकल। +2 क्लास तक मैं रात को ही पढ़ी हूँ क्योंकि दिन में मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता था, ट्यूशन्स होती थी, स्कूल होता था, तो रात को पढ़ना मैं प्रेफर करती थी। बट व्हेन आई स्विच टू प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग, मैंने फ़र्स्ट चीज़ ये ही अपनी लाइफ में अप्लाई की थी कि नाउ आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल और कॉलेज और एनीथिंग, आई एम जस्ट एट होम। तो मैं दिन में पढ़ाई करती थी मोस्टली और मैं रात को टाइम पे सोना प्रेफर करती थी। इसी रात को जागने के बजाय मैं ये चाहती थी कि मैं सुबह जल्दी उठ जाऊँ और सुबह मैं थोड़ी सी अपनी जो रूटीन है उसे सेट करूँ, थोड़ा सा सुबह पढ़ूँ। दैट इज़ मोर बेनिफिशियल व्हाट आई फील। मैंने अपना जो नाइट आउल वाला जो एक प्रोसेस था उसको पूरा एक मॉर्निंग पर्सन में शिफ्ट किया, विच आई थिंक कि मेरे लिए सही रहा। बाकी आपको जैसा प्रेफरेबल लगे, आपको जैसा पसंद हो, आपको जैसा बेटर लगता है अपने लिए, वैसे आपको करना चाहिए। अपना स्केड्यूल खुद बनाएं, दैट इज़ द मेन पॉइंट।
थर्ड मिस्टेक दैट आई फील मोस्ट पीपल डू, दैट इज़ नॉट सॉल्विंग मॉक टेस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब अगर आप लोग एक पुराने फॉलोअर हैं, आप लोग मुझे कुछ टाइम से अगर फॉलो कर रहे होंगे, तो आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि मैं कितना स्ट्रेस करती हूँ कि मॉक टेस्ट को सॉल्व करें। जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उसकी पर्टिकुलर मॉक टेस्ट परचेज़ करिए और उसको फॉलो करें, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर प्रीलिम्स की बात हो तो डेली का एक मॉक टेस्ट सॉल्व करें। अगर हम मेंस की बात करें तो वीक में आप 2 से 3 मॉक टेस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई यूज़ टू डू। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर हार्ड वर्क, और आपको जैसे बेटर लगता है उसी तरीके से इन चीज़ों को ऑल्टर करना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं कि पारुल ने 3 किए तो मुझे भी 3 ही करने हैं, आपसे 2 हो रहे हैं तो दैट्स मोर देन अनफ। जितने करो अच्छे से करो, डिटेल में करो। नंबर्स डोंट मैटर, योर हार्ड वर्क मैटर्स, और कितना आपको उस चीज़ में याद हुआ दैट मैटर्स। ठीक है, तो बहुत बड़ी गलती है अगर आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करते हो। मॉक टेस्ट को कंसिस्टेंट बेसिस पे जो है सॉल्व करिए। उसको सॉल्व करने के बाद एनालाइज करिए, अपनी गलतियां पहचानें, उसके बाद आप उन गलतियों को प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जब आप जा रहे हो तो कुछ पुराने मॉक टेस्ट से सीख के आगे बढ़ें। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दिया, उसको एनालाइज नहीं किया, नेक्स्ट दिन एक और दे दिया, दैट डजंट मेक सेंस। एक दिन मॉक टेस्ट दो, अगले दिन उसको एनालाइज करो, उसकी जो गलतियां हैं उनको सीखो, देन थर्ड डे अगला मॉक टेस्ट दो। अगर आपने उसको एनालाइज ही नहीं किया तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना इज़ वर्थलेस। वो तो सेम हो गया, आपने कुछ सीखा ही नहीं पुराने मॉक टेस्ट से। तो दैट इज़ माई थर्ड सजेशन फॉर यू गाइस। फोर्थ पॉइंट फ्रेंड्स, ये बहुत लोग इसके साथ अग्री करेंगे, बहुत लोग नहीं भी करेंगे। दैट इज़ दूसरे लोगों को देख के अपने ऊपर प्रेशर डालना। कोई और सक्सेसफुल होता है, किसी और का एग्ज़ाम क्रैक हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तो उसको देख के अपने आप को प्रेशर में ले लेना, गिल्ट में चले जाना कि मुझसे नहीं हो रहा, देखो सबका हो गया, मेरा नहीं हुआ। इन थॉट्स से हमेशा आपको बचना है। ये थॉट्स हैं जो आपको हमेशा पीछे खींचते हैं। ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन हम लोग हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं। एट many times we are positive, many times we are negative. That is human nature, but you have to try to be away from the negative thoughts as far as you can. बट पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करते रहें। अच्छा सोचें, अच्छी मेहनत करें। कोई बुरा कहता है, ऑफ कोर्स उस टाइम के लिए बुरा लगता है। फ्रेंड्स, मुझसे बेटर कोई नहीं जानता होगा, बिकॉज़ मैंने 2 से 3 साल पूरे घर पे बैठ के निकाले हैं, जिसमें मैं सिर्फ तैयारी कर रही थी। बताने के लिए कुछ नहीं था, यू नो दैट आई एम डूइंग BCom, आई एम डूइंग MCom, या कुछ भी मेरे पास बताने के लिए नहीं था कि मैं इस टाइम पे क्या कर रही हूँ। लोगों की नज़रों में आई वॉज जस्ट सिटिंग फ्री एट होम। मुझे घर के सारे काम करवाने होते थे। मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी। तो आई हैव बीन इन दैट फेज़ वेर यू हैव बीन ह्यूमिलिएटेड, यू नो, विद मैनी वेज़। लेकिन अपने आप को उन सब चीज़ों से समेट के आगे बढ़ना और फिर भी कोशिश करते रहना, दैट इज़ द वे टू सक्सेस। अब ये सब चीज़ें मैं याद करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो आई फील रियली बैड फॉर मी कि पता नहीं उस सिचुएशन में कैसे मैंने सर्वाइव कर लिया। व्हेन आई रिमेंबर कि मेरे को एक बार ऐसा बोला गया था, मुझे किसी ने ऐसा बोल दिया था, बाहर वालों ने, घर वालों ने, फिर भी उन चीज़ों में मैंने कैसे खुद को सही डायरेक्शन में चलते रहने के लिए मजबूर किया। आई फील रियली प्राउड व्हेन आई लुक बैक एट दोज डेज़ कि ये भी हो सकता था कि अभी तक मेरा एग्ज़ाम ही ना क्लियर हुआ होता, ये भी हो सकता था कि मैं अभी तक तैयारी कर रही होती, अभी तक तो मेरी पूरी मोटिवेशन टूट जाती। लेकिन वो मोटिवेशन को बना के रखना इज़ द रियल की टू सक्सेस। तो आपको हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव करते रहें। कोई भी परफेक्ट नहीं होता फ्रेंड्स, नो वन इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। जो परफेक्ट होगा वो बहुत बोरिंग होगा। सब में कमियां हैं, आप में हैं, एक्सेप्ट इट एंड ट्राई टू इम्प्रूव दोज कमियां इफ़ यू वांट टू। लेकिन पढ़ाई के केस में ऑफ कोर्स यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाय डे, और तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। मॉक टेस्ट दे के आप अपनी गलतियों को भी पहचानते हैं और उनको इम्प्रूव करने का तरीका ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे, फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन माई ओपिनियन। इंक्लूड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। आप लोग अपनी लाइफ में अगर कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आपको पसंद है, आप मन मार के पढ़ते जा रहे हैं, दैट डजंट मेक सेंस। इवन दो यू आर एन्जॉइंग योर स्टडी, अगर आप कोई भी अपनी पसंद का काम भी कॉन्टीन्यूसली करते रहते हैं ना, आप एक दिन उससे भी बोर हो जाते हैं। थोड़ी सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जो हैं अपनी लाइफ में लेकर आएँ। मेरे केस में वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या हैं, मेरे सभी फॉलोअर्स को पता होंगी। आई यूज़ टू डू योगा एंड मेडिटेशन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। नाउ आई रीड बुक्स एज वेल। इसमें मुझे बहुत ही मज़ा आता है। फील कि मैं बिल्कुल ऐसे अनवाइंड हो जाती हूँ, सारा स्ट्रेस मेरा ख़त्म हो जाता है जब मैं बैठ के थोड़ी देर एक बुक पढ़ती हूँ, और उसके बाद इतनी अच्छी नींद आती है। वो जो एक स्ट्रेस फ्री फीलिंग होती है ना फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट यू नीड इन लाइफ। तो व्हाट आई सजेस्ट इज़ कि जिसमें भी आपको मज़ा आता है, अगर इफ़ यू एन्जॉय वॉकिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह शांति में
7 बजे जब रोड पे ज़्यादा लोग ना हो उस टाइम पे वॉक करना। अब मेरा एरिया बहुत अच्छा है वॉक करने के लिए, कुछ लोगों का नहीं होगा, तो सेक्लूडेड एरिया में थोड़ा जाना, थोड़ा वॉक करना, नेचर को देखना, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी उस टाइम पे। स्पेशली मैं 7 बजे उठ के वॉक करने, कभी 6:30 बजे वॉक करने जाती थी। नाउ डेज़ आई एम नॉट डूइंग दैट एंड आई एम रियली अशेम्ड ऑफ दैट कि मैं सुबह वॉक नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इवनिंग में वॉक करने जाती हूँ, बट द वॉक इन द मॉर्निंग इज़ वे वे बेटर दैन द इवनिंग वन। अगर आप लोग ये कर सकते हो तो मेरे कहने पे ट्राई करें। रनिंग करना पसंद है, जॉगिंग करना पसंद है, तो थोड़ा बहुत वो स्टार्ट करें। आप थक जाएंगे जल्दी, डजेंट मैटर, लेकिन उसके बाद जो आपको अच्छा फील होगा ना, जो हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। जो भी आपको पसंद है, आपको सॉन्ग सुनना पसंद है, सॉन्ग सुनिए, आपको कोई वीडियोस देखना पसंद है, थोड़ी देर वो देखिए। बट व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मेरा जो रिक्रिएशनल टाइम होता था उसमें मैं टेक्नोलॉजी से बहुत दूर रहती थी, क्योंकि पढ़ने के लिए आई यूज़ टू यूज़ माई फ़ोन होल डे। मेरा सिर दर्द हो जाता था फ़ोन पे पढ़ के। मॉक टेस्ट मैं फ़ोन से सॉल्व करती थी, वीडियोज़ मैं फ़ोन पे देखती थी, मोटिवेशन के लिए कुछ देखना है वो भी मैं फ़ोन पे देखती थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक 8 आवर्स आई वॉज ऑन माई फ़ोन थ्रू आउट द डे। तो प्लस आई वॉज अ यूट्यूबर एज़ वेल। मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, वीडियोज़ भी बनानी, एडिटिंग भी करनी, तो मैं अपने फ़ोन से परेशान हो जाती थी। तो मेरा ये जो रिक्रिएशनल टाइम होता है, अभी भी मेरी ये रूटीन है कि मैं उसमें कभी भी फ़ोन अपने हाथ में नहीं रखती हूँ। वॉक करने जाना तो फ़ोन को घर छोड़ के जाओ, आप बुक पढ़ रहे हो तो फ़ोन को साइलेंट पे करके साइड पे कर दो। इररेलेवेंट मैसेजेस, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, नथिंग इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होता है। फिर भी हम लोग अपने फ़ोन को हमेशा जनरल पे रखते हैं कि कुछ मिस ना हो जाए, जबकि ऐसा कुछ मिस होने वाला होता नहीं है। तो आई विल सजेस्ट कि अपनी लाइफ में कुछ रिक्रिएशन लेकर आएँ। नो मैटर हाउ मच यू एन्जॉय योर टेक्नोलॉजी, हाउ मच यू एन्जॉय योर यूट्यूब वीडियोज़ और इंस्टाग्राम रील्स, बट थोड़ा सा टाइम टेक्नोलॉजी से हट के अपने आप को दीजिए। थोड़ा सोचिए, जस्ट फ्री बैठ के जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। कि मेरे पास मेरी लाइफ में ये चीज़ें हैं जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ, मैंने ये अचीव किया था, एक बार मेरी मैम ने मेरी ये तारीफ़ की थी। ये सब चीज़ें सोच सोच के मैं तो बहुत खुश होती रहती हूँ, और उसके बाद मेरा मोटिवेशन आ जाता है एंड आई स्टार्ट स्टडिंग बेटर अगेन। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोग मेरे किसी पॉइंट से रिलेट कर पाए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं फ्रेंड्स। मेरी लास्ट वीडियो के ऊपर भी आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किए, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। आई रियली फील वेरी नाइस व्हेन यू कमेंट डाउन माई वीडियो, कमेंट बिलो माई वीडियोज़। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाएँ और कुछ ना कुछ कमेंट छोड़ के जाएँ। व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक्ड, व्हाट यू वांट मी टू डू फॉर यू, व्हाट यू वांट मी टू टेल यू। आपको मेरी वीडियोज़ इन जनरल कैसी लग रही हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताते रहें, अपने ओपिनियंस मुझे बताते रहें। दैट रियली डू हेल्प मी। मैं किस तरह की वीडियोज़ और लेकर आऊँ, प्लीज़ सजेस्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड आई विल डेफिनेटली सी यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।